सामान्य मनुष्य परिवर्तन सहन नहीं कर सकता। जब सम्मान में रहने की आदत हो गई है और अब सम्मान कम होगा तो भी अपमान मान लेंगे, सम्मान नहीं होगा तो बेकाबू हो जाएंगे, क्योंकि रहने की उसमें आदत हो गई। अब परिवर्तन स्वीकार नहीं कर रहे। उसको भगवान की लीला समझ कि पहले बहुत लोग सम्मान में खड़े रहते थे, पधारो पधारो पधारो, लेकिन कभी कभी कोई ना हो, हम चले जाए ऐसा ही मस्ती में। ये लीला, और इसमें भी लीला का दर्शन अगर हम कर सकते हैं तो ये समझ लो कि भगवान की लीला वर्तमान में भी हो रही है और हम सब शामिल हैं उसमें। हम स्वीकार न करें तो भगवान की लीलाएं पहले हुई है, द्वापर में, त्रेता में, लेकिन हर परिस्थिति को माने, उसका मजा ले तो वर्तमान में लीला हो रही है। और शरीर का विसर्जन, ये भी भगवान की लीला है, क्योंकि देह दुख का कारण है। इरादा पूर्वक इसको बिगाड़ना नहीं है कि न तो छोड़ना है, लेकिन जब शरीर छूटता है तो हर कोई ये कहते हैं शांत हो गए, हर कोई उसको शांत मानते कि शांत हो गए। भागवत का पहला शब्द ही व्यक्ति को निश्चिंत कर देता है। ये सब कुछ जगत का ही जन्म, सृष्टि का जन्म उस परम सत्य से हुआ है, और एक कारण ये भी है कि इसलिए सृष्टि का नाश नहीं है। सृष्टि का जन्म भगवान के द्वारा हुआ है, परमात्मा का पहला स्वरूप माता का है, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं योगी जन उस तत्व को, क्योंकि जब परमात्मा बोलते हैं तो उसके केंद्र में माँ आ जाती है। परमात्मा जब हम बोलते हैं तो शब्द के मध्य में माँ आ जाती है। सृष्टि को जन्म देने के लिए परम तत्व ने पहले मातृ रूप धारण किया है। ईश्वर स्वभाव से माँ है, संसार अलग है। सृष्टि परमात्मा के संकल्प मात्र से बनती है और संसार जीव की मनोवृत्ति से होता है। जिस व्यक्ति की जैसी वृत्तियां होगी वैसा ही उसका घर होगा, वैसा उसके आसपास का माहौल वो खुद ही बना देगा ना। वृत्ति के अनुसार आसपास का माहौल व्यक्ति खुद ही बना लेता है। वृत्ति के अनुसार कपड़े पहनेंगे, वृत्ति के अनुसार रंग पसंद करेंगे, वृत्ति के अनुसार घर बनाएंगे। ये सब कुछ मनुष्य अपनी वृत्ति से जो कुछ बनाता है वो संसार है। संसार कभी टिकेगा नहीं और सृष्टि का नाश कभी होगा नहीं। मनुष्य अपनी वासनाओं के द्वारा जो बनाता है उसको संसार कहते हैं, और परमात्मा अपने संकल्प मात्र से जो प्रकट करते हैं उसको सृष्टि कहते हैं।